चलिए दोस्तों, अब चौथे श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसुदन। फिर से बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसुदन। इसमें भावार्थ है, अर्जुन कह रहे हैं, हे शत्रुहंता, शत्रुओं को ख़त्म करने वाले हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। अब एक तो डायरेक्टली तो इस श्लोक में यही है कि अर्जुन के सामने उसके जो पूजनीय लोग हैं ना, भीष्म जैसे उनके ताऊ मान सकते हैं आप, है ना, और द्रोण उनके जो स्वयं गुरु हैं, जो पूजनीय व्यक्ति है, उनको मारना पड़ रहा है। उनको सिर्फ धर्म युद्ध के लिए उनको मारना पड़ रहा है। तो डायरेक्टली तो यही है कि उनके अंदर धर्म से ऊपर उनको अभी मोह उन पे हावी हो रहा है ना, उनके मन पे मोह हावी हो रहा है। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है बट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आपके सामने, है ना, आपके सामने गुरु द्रोण खड़े हैं ना, आपके जो पूजनीय, आपके खुद के स्वयं के परिवार के इतने पूजनीय सदस्य भीष्म, है ना, जिन्होंने आपको पाला पोसा बचपन से, है ना। भीष्म जी ने तो देखो शादी भी नहीं करी थी, तो उनके जो वो थे, उनके जो सौतेले भाई थे, उनकी उन्होंने स्वयं शादी कराई, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था। शायद गंगा पुत्री जो उनके जो सौतेले भाई की जो मदर थी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको वचन दिया हुआ था कि मैं आजीवन वो रहूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा। और क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी हो गई थी, उनकी जो शांतनु, उनके जो फादर थे, उनकी एक दूसरी पत्नी थी, उनसे उनको एक भाई हुआ था, तो शायद से उनका नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उस केस में क्या हुआ था कि तो भीष्म, उनकी जो मदर ने भीष्म में बोला था, उनको ऐसा इनसिक्योरिटी हो गई थी कि भीष्म तो उनका राज्य हथिया लेंगे और उनके बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। तो भीष्म ने, इतने बड़े हृदय वाले, उन्होंने उनको वचन दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कोई औलाद नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी शादी कराई, मतलब जो उनके वो थे, अपने जो भाई थे, है ना, सौतेले भाई थे, उनकी शादी कराई, उनके फिर बच्चों की शादी कराई, जैसे पांडु, जिसके पांडु थे, और एक उनका बच्चे थे धृतराष्ट्र, है ना, दो उनके भाई थे, उनकी भी शादियां कराई। फिर उनके ये बच्चे हुए, एंड उनके जो दादाजी थे उनके, शायद से उनके अर्जुन के तो दादाजी लगे भीष्म, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनको सामने, और भीष्म ने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करा था, है ना। धृतराष्ट्र और उनके जो पुत्र थे वो थोड़े गलत कर रहे थे, बट भीष्म जी तो फिर भी बहुत अच्छे थे। बट तो उनसे उनको लड़ना, अपने दादाजी को मारना पड़ रहा था। तो कहना बड़ा आसान है, बट लेकिन उस स्थिति में उनका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होगा। अब इससे एक तो डायरेक्टली तो ये हमें सीखने को मिल रहा है ना, मोह हमें हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ना, धर्म के लिए हमें लड़ना चाहिए, जो कि आखिरी में लड़ा भी अर्जुन जी ने। और इस समय और भी एक चीज़ सीखने को जो मिल रही है इससे, कि हमें, हाँ, इसको अगर और डेप्थ में सोचें तो इसका हो जाएगा कि हमें भगवान नहीं दिख रहे, है ना, हमें दादाजी दिख रहे हैं, किसी में द्रोण दिख रहे हैं, हमें ईश्वर नहीं दिख रहे। तो ये और डेप्थ वाली लेवल की बात है, स्पिरिचुअल लेवल की बात है, कि हम मोह के कारण किसी को दादा देख रहे हैं ना, किसी को कुछ देख रहे हैं, किसी को भाई देख रहे हैं, लेकिन हमें अपने ईश्वर नहीं दिख रहे, क्योंकि हर उसमें ईश्वर है। और धर्म के लिए हम नहीं लड़ रहे, है ना। तो ईश्वर को अब आदमी कहेगा कि चलो
ईश्वर हमें दिख रहे हैं सब में, तो हम ईश्वर को ही मारें। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ईश्वर ही दिख रहे हैं तो सब ईश्वर को मार कैसे सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि ईश्वर जो है कि ईश्वर यही कहते हैं ना कि धर्म ज़रूरी है हमारे धरती पे ना, धर्म की स्थापना ज़रूरी है, धर्म ही जीतता है हमेशा। तो धर्म को स्थापित करने के लिए हमें करना पड़ रहा है एक खेल की तरह। हमें अर्जुन को ऐसा करना चाहिए ना, खेल की तरह उसको मोह को हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यही है इसका। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला श्लोक में गीता जी के इसमें हमें क्या मिल रहा है।